नमस्ते। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं ना? पिछली वीडियो में हमने 12 खड़ी बनाना सीखा था। उसमें हमने ये देखा था कि व्यंजनों में अ से लेकर अ तक की मात्राएं क्रम से लगाकर 12 अक्षरों का समूह बनाया जाता है। इसी को 12 खड़ी कहते हैं। उसमें हमने क वर्ग के क ख ग घ अंग सभी की 12 खड़ी भी सीख ली थी। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो में हम च वर्ग और ट वर्ग के व्यंजनों में मात्राएं लगाना सीखेंगे। तो च वर्ग के कौन-कौन से व्यंजन? च, छ, ज, झ और इ हैं। तो 12 कड़ी से शुरू करने के पहले हम जरा स्वरों को एक बार दोहरा लेते हैं। उसके पहले मैं आपसे एक बात और कहना चाहती हूँ कि यदि आपने अभी तक मेरी हिंदी मेड इजी चैनल सीरीज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया अभी कर दें, ताकि आपके साथियों को भी इसके बारे में पता चले, उनको भी इसका लाभ मिल सके और आपको भी मेरे नए वीडियो के बारे में पता चलता रहे, है ना? तो धन्यवाद। चलिए आगे, तो आगे बढ़ते हैं। हम स्वरों को दोहरा लेते हैं। अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, और आ। ये स्वरों की मात्राएं हमें लगाकर 12 खड़ी बनानी है। तो च से शुरू करते हैं हम। च में पहले हम लगाएंगे अ की मात्रा। इसकी कोई मात्रा होती नहीं है, इसीलिए इसको कभी कभी उदासीन स्वर भी कहते हैं। च प्लस अ, च। अब च में आ की मात्रा में अभी आपको एक बार मात्राएं भी फिर से दोहरा देती हूँ कि कैसे लगाना है। आ की मात्रा में इस तरह व्यंजन के बाद डंडा खींचा जाए तो च में आ की मात्रा चा। चा से चाचा चाची। आज मैं आपको कुछ शब्द भी इनसे बनने वाले बताती जाती हूँ, ताकि आपको नए शब्द भी सीखने को मिले और ये भी पता चले कि किस शब्द में कौन सी मात्रा लगती है। तो च से जैसे चम्मच, च में आ की मात्रा चा से चाचा चाची। च में छोटी की मात्रा इस तरह से बाईं ओर लगाते हैं। तो ची से चिकना। च में बड़ी की मात्रा दाहिनी तरफ से इस तरह लगाते हैं। ची तो चीज। च में छोटे की मात्रा चू तो चुप हो जाओ। च में बड़े की मात्रा इस तरह से नीचे गोला बना के राइट तरफ खींच देते हैं, इसमें बाईं तरफ खींचते हैं। तो बड़े की मात्रा चू तो चूहा। फिर च में री की मात्रा च्री। इससे कोई शब्द शुरू नहीं होते हैं। च में ए की मात्रा चे तो चेहरा। च में आई की मात्रा चई तो चैनल। च में ओ की मात्रा चो तो चोर। च में औ की मात्रा चौ तो चौधरी या चौहान। ये इस तरह से लगाते हैं। जैसे ऐ की मात्रा लगाते हैं ना, इस तरह इसमें नीचे एक आगे डंडा खींच के फिर दो ऊपर मात्राएं लगा देते हैं। और च में अम की मात्रा इसमें बिंदु लगा देते हैं ऊपर। चम तो चंचल, चंचल जैसे। और च में अह लगाया तो चह। इससे इस विसर्ग से भी लगभग कोई शब्द शुरू नहीं होते हैं। तो ये हमारा च हुआ। अब इसके अगला शब्द, अगला अक्षर कौन सा? छ। तो छ में तो कोई मात्रा ही नहीं है, तो छ हो गया। तो छ में आ की मात्रा छा तो जैसे छाता। से छतरी भी होता है। छ में छोटी की मात्रा छी तो छिपकली। बड़ी की मात्रा तो छींक या छींटना। छ में छोटी की मात्रा तो छुट्टी। और छ में बड़े की मात्रा तो छूट। छुट्टी में छोटे की मात्रा आई, हाँ, और छूटने में बड़े की मात्रा आई। फिर छ में की मात्रा छे तो छेड़ना, या हमारी जो संख्या होती है छह, सिक्स, उसको वो भी उसका भी छह होता है। फिर छ में ए की मात्रा छई। छ में ओ की मात्रा छो तो छोड़ना। और छ में ओ की मात्रा छऊ। फिर छ में अम लगाया तो छंद हो गया। और छ, ज से जहाज। जा से जमया की मात्रा जा से जाना या जाम। छोटी की मात्रा जी तो जिसमें या जिन्होंने। बड़ी की मात्रा तो जीवन या जीत। जब में छोटे की मात्रा जू जू तो जुलाई। जब में बड़े की मात्रा जू तो जून। जब में ए की मात्रा जे तो जेल। और जब में आई की मात्रा जई तो जैन। जब में ओ की मात्रा जो तो जोकर। और जब में औ की मात्रा जऊ तो जौहर। और जब में अम की मात्रा जंग तो जंक्शन या जंग। अब झ में, झ से जैसे झंडा भी हो सकता है। फिर झ में आ की मात्रा झा तो झाड़ू। झ से झगड़ा। झ में छोटी की मात्रा झी तो झिझकना। झ में बड़ी की मात्रा झी तो, अब इसका कुछ ध्यान नहीं आ रहा है। झ में की मात्रा झू तो झुकना। बड़े की मात्रा झू तो झूठ। फिर झ में की मात्रा झे तो झेलम। झ में ऐ की मात्रा आई। झ में की मात्रा झो तो, ये भी तो कोई ध्यान आ नहीं रहा है। झोंका हो सकता है जैसे। झ में औ की मात्रा झऊ,
झ में अम तो झंडा और झ। फिर ये है इसका पंचम स्वर इ, उसको लगाते हैं इसी तरह से। वैसे इसका उपयोग मैंने जैसे क वर्ग के अंग का पंचम अक्षर अंग का भी कोई उपयोग नहीं होता है, मात्रा लगकर तो होता ही नहीं है, तो उसका जनरली आधे अक्षर के रूप में हलंत के रूप में होता है। उसी तरह इसका भी का भी उपयोग इसी तरह से होता है। तो वैसे लिखने को हम लिख दें तो आ की मात्रा भी ऐसी लगेगी, ई की मात्रा भी ऐसी लगेगी, मगर इनका आजकल तो उपयोग लगभग बंद सा ही हो गया। आजकल पहले इस तरह से लिखा जाए च में फिर आधा ई लगाया और च और चल के गया। आजकल बस उसके ऊपर अनुस्वार लगा देते हैं। जैसे पंछी में भी ऐसे ई हटा के बस अनुस्वार लगा देते हैं, तो इसका उपयोग लगभग बंद सा हो गया। तो ये हो गया हमारा च वर्ग। अब ट वर्ग, तो ट में ट से टमाटर, ट में आ की मात्रा टा से टाई, ट में छोटी की मात्रा तो टिकट, ट में बड़ी की मात्रा तो टीम, ट में छोटे की मात्रा तो टुकड़ा, ट में बड़े की मात्रा तो टूटना, ट में ए की मात्रा तो टेनिस, टेबल भी हो सकता है, और ट में आई की मात्रा टैक्स, ट में ओ की मात्रा तो टोकनी, और ट में औ की मात्रा टव, ट में अम की मात्रा टम तो टंकी टह। अब ठ में ठक ठक करते हैं, ठक ठक। फिर ठ में आ की मात्रा था तो ठाकुर, ठ में छोटी की मात्रा तो ठिकाना, बड़ी की मात्रा तो ठीक, और ठ में छोटे की मात्रा तो ठुमका, बड़े की मात्रा तो ठूसना। फिर ठे, ठ में ए की मात्रा थे तो इसका भी शब्द नहीं आ रहा यार। फिर ठय, ठ में आई की मात्रा ठई, ठ में ओ की मात्रा थो तो ठोकर, और ठ में औ की मात्रा तो इस तरह से ठऊ, और ठ में अम लगा तो ठंड ठ। अब ड से जैसे डमरू, फिर डा से डाल, ड में छोटी की मात्रा डी तो डिजाइन, बड़ी की मात्रा तो डिलीवरी, ड में छोटे की मात्रा डू, और बड़े की मात्रा डू। तो ये डुबकी हो गई और ये डूबना, डुबकी में छोटे की मात्रा लगी और डूबने में बड़े की मात्रा लगी, ठीक है। फिर ड में ए की मात्रा डे तो डेरा या डेरी, ड में आई की मात्रा डई तो डैडी, ड में ओ की मात्रा डो तो डोर हो सकता है, डोर जैसे लस्सी, और ड में औ की मात्रा डव, और ड में अम तो डंक, डंक या हाँ डंक जैसे डंक मारा है, डंका, डंका बजा दिया। फिर ढ से ढक्कन, और ढा से ढाल, ढाल में ढलान उतार जो होता है ना, और ढ में ढी, ई की मात्रा ढी तो ढी का अभी ध्यान नहीं आ रहा है। ढ में बड़ी की मात्रा ढी तो ढीठ, जो अड़ियल टाइप के व्यक्ति होते हैं ना उनके लिए ढी बोलते हैं। ढी से ढिलाई हो सकता है, जैसे कि ढिलाई दे दिया आपने उसको पूरी। और ढ में ऊ की मात्रा ढू तो ढू से ढूंढना हो सकता है, नहीं ढ में ऊ की मात्रा ढू से भी ध्यान नहीं आ रहा मेरे को। और ढ में बड़े ऊ की मात्रा ढू तो ढूंढना, और ढे से ढ में ई की मात्रा ढे तो ढेर, और ढ में आई की मात्रा ढई, ढ में ओ की मात्रा ढो, ढोल, ढोर भी होता है, ढोल भी हो सकता है, और ढ में ओ की मात्रा ढौ, ढ में अम की मात्रा ढम तो ढंग, और ढ। इसका अगला अक्षर, अंतिम अक्षर इसका ण है। तो न में अंग और ये की तरह नहीं है ना, न में लगभग इसका उपयोग थोड़ा होता है, फिर भी मतलब उतना हर दूसरे व्यंजनों की तरह नहीं होता, फिर भी अंग और ये की तरह नहीं है, इसमें कुछ मात्रा लगा के भी इनके कुछ शब्द बनते हैं। जैसे कि देखिए आपको मैं बता ही देती हूँ, जैसे अण तो कृष्ण, और ना तो कृष्णा, णी तो पानी, पानी, पानी ग्रहण संस्कार जो बोलते हैं ना वो पानी, या फिर गणित, फिर णी तो ये पानी, पानी के लिए पानी भी होता है ये इसमें, या प्राणी, और अणु में अणु, ये अणु का भी नहीं ध्यान आ रहा है। णी में गणेश, फिर ना में आई की मात्रा ऐसी लगाई जाती है, इसका कोई शब्द भी ध्यान नहीं आता है। फिर प्राणों से भी प्यारा बोलते हैं जो अपन, वो अणु हो गया, एणु हो गया, में की मात्रा अणु, और नम, और अण। तो ये हमारे ट वर्ग पूरा हुआ। तो इस तरह से आज हमारे च वर्ग और ट वर्ग पूरे हुए। अब अगले वीडियो में हम त वर्ग और प वर्ग, संयुक्त वर्ण, द्विगुण वर्ण, इन सब के बारहखड़ी सीखेंगे। तो चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, बाय।